हाय गाइस, यू वाचिंग सीएस अतुल जैन क्लासेस। हम लोगों ने देखो अकाउंट्स में चेंज इन पीएसआर स्टार्ट किया हुआ था और उसमें अभी तक हम लोग ऑलरेडी क्या डिस्कस कर चुके थे। उसमें अभी तक हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे निकालना है, गेनिंग रेशो कैसे निकालना है, ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करना है। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, कि गुडविल का क्या ट्रीटमेंट करेंगे इन केस ऑफ चेंज इन पीएसआर। आज हम लोग देखो डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स इन केस ऑफ चेंज इन पीएसआर। मींस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अगर चेंजेस होते हैं तो आपके पास जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या रिजर्व्स पड़े हुए हैं उनका क्या ट्रीटमेंट होगा, ये हम लोगों को आज स्टार्ट करना है। देखो ठीक है जी, ठीक है जी, तो देखो स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस, राइट। इस केस में देखो क्या कहना चाहता है कि जितने भी आपके पास रिजर्व्स पड़े हुए हैं या फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स पड़े हुए हैं उनको आप क्या करो, या तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो या फिर करंट अकाउंट में। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कब ट्रांसफर करेंगे आप, जब कैपिटल कौन से वाली है, फ्लैक्चुएटिंग वाली है। करंट अकाउंट में कब ट्रांसफर करेंगे आप, जब कैपिटल फिक्स्ड वाली है। और किस रेशो में, इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो क्या कहना चाह रहा है, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में या तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो या फिर करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, ठीक है। चलो जर्नल एंट्रीज क्या पास करेंगे, देखो इस केस में हम लोग जर्नल एंट्रीज की अगर हम लोग बात करें तो जितने भी रिजर्व्स हैं रिजर्व्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस है वो आ जाएगा, ठीक है। WCR अगर पड़े हुए हैं तो वो भी ले लो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, राइट। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पड़े हुए हैं तो वो भी ले लो। टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, तो कैपिटल कब करेंगे, जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है। करंट कब करेंगे, जब कैपिटल फिक्स्ड है। तो ये जर्नल एंट्री आपको पास ऑन करनी है भाई, ठीक है जी। तो ये तो देखो प्रॉफिट्स के केस में हुआ, अगर लॉसेज हो तो क्या करो आप, ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट कर दो। टू प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट बैलेंस का मतलब लॉस ही तो हो गया। या फिर टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये एक तरह से फिक्टिशियस एसेट्स हो गई आपकी, फिक्टिशियस एसेट्स, ठीक है। तो लॉसेस है तो क्या करो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करो, लॉसेस को क्रेडिट करो। और अगर प्रॉफिट्स हैं, एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स हैं या प्रॉफिट्स हैं तो उनको डेबिट करो, रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स को। क्रेडिट किसको करो, या तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को या फिर करंट अकाउंट को। डन, और वो भी ओल्ड रेशो में करना है, ठीक है जी। तो इसके बाद आते हैं, देखो हम लोग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब देखो अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो बैलेंस शीट में दिया हुआ है बट वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम नहीं है, तो फिर तो वही ट्रीटमेंट होगा जो अभी हम लोगों ने ऊपर किया। क्या करो, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांट के खत्म कर दो उसको, ठीक। तो जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है इससे रिलेटेड क्वेश्चन में वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम भी दिया हो सकता है कि भाई क्लेम भी अराइज हो चुका है। तो देखो एक बात सोचने वाली है कि अगर अभी तक क्लेम अराइज नहीं हुआ तो जो WCR होता है, दैट इज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो वो पार्ट ऑफ प्रॉफिट होता है। तो पार्ट ऑफ प्रॉफिट है तो हम पार्टनर्स में बांट के खत्म कर देते हैं उसको। बट काश सपोज करो अगर उससे रिलेटेड क्लेम भी अराइज हो चुका है, अगर क्लेम अराइज हो चुका है तो उस केस में क्या होगा, तो रिजर्व भी दिया हुआ आपको, क्लेम भी अराइज हो चुका है, दोनों चीजें दे रखी हैं आपको, तो उस केस में क्या ट्रीटमेंट होगा ये हम लोग डिफरेंट सिचुएशन में यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। देखो क्या कहता है फर्स्ट सिचुएशन में कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो है बट वर्कमैन व्हेन क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब क्लेम अभी तक अराइज हुआ नहीं। तो उस केस में क्या करना चाहिए हम लोगों को, जितना भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है पार्टनर्स में बांट के खत्म कर दो, वो पार्ट ऑफ प्रॉफिट ट्रीट होगा, दैट्स इट। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। तो कैपिटल कब करेंगे आप, जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग वाली थी, ठीक है। और करंट अकाउंट कब करेंगे, जब कैपिटल आपकी फिक्स्ड वाली है, सिंपल, ठीक। तो ऑल पार्टनर्स में ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट के खत्म कर देना उसको। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ कि आपको क्लेम भी दिया हुआ है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो है ही है, साथ में क्लेम भी है। व्हेन क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन एग्जिस्ट, तो उस केस में क्या करना है, व्हेन क्लेम इज इक्वल टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो मतलब जितना WCR है उतना ही क्लेम राइज हुआ।
तो प्रॉफिट तो अब बचा ही नहीं, एक तरह से रिजर्व तो अब बचा ही नहीं, वो खत्म हो जाएगा। तो उस केस में क्या करना है आपको, जर्नल एंट्री वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को तो कर दो डेबिट, एंड टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कर दो। ठीक है, तो रिजर्व से कंपनसेशन क्लेम को एडजस्ट कर लो आप, रिजर्व खत्म हो जाएगा, अब ये रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। राइट, नेक्स्ट सिचुएशन में आ जाओ कि व्हेन द क्लेम इज लोअर देन द अमाउंट ऑफ WCR। तो क्लेम यहाँ लिख देता हूँ, ये लो, क्लेम इज लोअर देन WCR। तो मान लो WCR तो है भैया 10,000 रुपए का, और क्लेम अराइज हुआ 8,000 रुपए का। तो आप क्या करो, 8,000 का जो क्लेम अराइज हुआ पहले तो उसको WCR से एडजस्ट कर लो एक तो, और जो WCR आपका बचा रह गया, कितना WCR बचा रह गया भाई, 2,000 रुपए का। तो ये तो लाइबिलिटी नहीं है ना, क्योंकि क्लेम तो सिर्फ 8,000 का अराइज हुआ। तो जो 2,000 बचा ये पार्ट ऑफ प्रॉफिट ट्रीट होगा और पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड रेशो में। क्लियर है बात। तो जर्नल एंट्री क्या करें हम लोग, देखो WCR तो डेबिट हो जाएगा कितने से, पूरे 10,000 से। तो प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 8,000 से, एंड टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में कितना डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, 2,000। किस रेशो में, ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना इसको। समझ गए बात मेरी। ठीक है जी, अब हम लोग देखो सी सिचुएशन में चलते हैं। सी सिचुएशन में क्या हुआ, व्हेन क्लेम इज हायर देन अमाउंट ऑफ WCR, मीन्स जो क्लेम है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम वो ज्यादा है किससे, WCR से। मीन्स WCR आपका 10,000 और क्लेम अराइज हो गया 12,000 का। तो देखो WCR तो एक तरह से पूरा ही वाइप आउट हो गया, वो तो खत्म हो गया एक तरह से। अभी हमें 2,000 रुपये और चाहिए, क्योंकि क्लेम तो राइज हुआ है ज्यादा का, 12,000 का। तो आप ये 2,000 रुपये कहाँ से लेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट से। राइट, तो जर्नल एंट्री क्या करो, WCR को डेबिट करेंगे पूरे 10,000 से। अभी हमें 2,000 और चाहिए, तो वो 2,000 कहाँ से लेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट से। और टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना दिखाओगे आप, 12,000 का। अब एक बार बताओ, WCR बचा क्या पार्टनर्स में बांटने के लिए, नहीं। तो इस बार पार्टनर्स में WCR नहीं बटेगा। ठीक है, और हाँ एक चीज का और ध्यान रखना है, जो रिवैल्यूएशन है 2,000 आपने रिवैल्यूएशन से लिए ना, ये एक तरह से लॉस हो गया, ये लॉस पार्टनर्स कैपिटल में जरूर जाएगा। तो क्या करोगे अब आप, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, कितना 2,000, ये जो 2,000 था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से ले लो आप। ठीक है, ओल्ड पार्टनर से ओल्ड रेशो में ले लो। ठीक है जी, यहां तक बात डन। क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन नंबर 8 पूरा देखो ट्रीटमेंट ऑफ WCR से ही रिलेटेड है, जो मैंने अभी आपको समझाया। क्या कहता है देखो, A, B एंड C शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। दे डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:3:4। ठीक है, तो चेंज इन PSR का केस हो गया, पार्टनर सेम है ABC, पहले उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 4:3:2, अब क्या होगा 2:3:4। राइट, कब से हुआ ये चेंज, 1 अप्रैल 2018 से। बैलेंस शीट भी दी हुई है आपको 31 मार्च की। कितना दिया हुआ है देखो, WCR आपको दिया हुआ है जी 90,000 का। अब ये डिफरेंट सिचुएशन में आपसे पूछा है क्या क्या करना है। देखो केस नंबर 1, इफ नो इन्फॉर्मेशन एज टू क्लेम इज गिवन। देखो आज आप PSR में चेंजेस कर रहे हो, और आज तक अभी तक तो कोई क्लेम राइज हुआ नहीं, और जब क्लेम राइज नहीं हुआ तो ये जो WCR आपके पास पड़ा है ये पार्ट ऑफ प्रॉफिट ट्रीट होगा, और पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करके इसको खत्म कर दो। ठीक है, और WCR देखो एक तरह से क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि लायबिलिटी साइड में पड़ा हुआ है, इसको खत्म करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, डेबिट करना पड़ेगा। तो क्या कर दो एंट्री, WCR अकाउंट डेबिट टू A टू B टू C, है ना, टू ASC थे ABC थे भाई, ABC थे, ये पार्टनर का नाम गलत आ गया, टू ABC। और किस रेशो में, ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, न्यू में नहीं करना है। कितना था ओल्ड रेशन का, 4:3:2, 4:3:2। तो 90,000 को अगर 4:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करूं तो 40,000, 30,000, 20,000, टोटल कितना आ जाएगा 90,000। राइट, नरेशन आप लिख ही लेंगे, ट्रांसफर ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर है जी बात। चलो सेकंड केस में आते हैं, केस नंबर 2 क्या कहता है, इफ देयर इज नो क्लेम। इफ देयर इज नो क्लेम, तो भाई फर्स्ट केस में भी तो हम यही मान के चले हैं कि देयर इज नो क्लेम,
तो सेकंड में कोई डिफरेंस आएगा? कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सेम ट्रीटमेंट होगा। चेक करो, ये लो जी केस 2, सेम एंट्री एज गिवन इन केस अबव। ठीक है, जो केस 1 में एंट्रीज हुई हैं वही केस 2 में भी होंगी। चलो जी केस 3 में आ जाओ। कहते हैं इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट ₹45,000। तो अब क्या कहना चाह रहा है कि क्लेम कितना राइज हुआ? WCC क्लेम इज लोअर देन WCR। WCR कितना है भाई? 90,000 है। क्लेम कितना राइज हुआ? 45,000 का। तो इट मीन्स अभी भी मेरे पास ना WCR बचा रह गया, कितना? 45,000। तो जो WCR बचा रह गया ना 45,000 का, सबसे पहले तो इसको क्या करो, ओल्ड रेशो में, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो इसको, पहली बात तो। ठीक है, और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कहां से ले लोगे? WCR से। तो एंट्री क्या बनेगी? देखो WCR तो देखो डेबिट होगा पूरे 90,000 से ही। ये लो केस 3, WCR तो डेबिट होगा 90,000 से। इसमें से 45,000 तो कहाँ चले गए? प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में। ठीक है, एंड बाकी के बचे 45,000 का क्या करूं? ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांट के खत्म कर दो। ये लो जी ABC किस रेशो में बांटा होगा? 4:3:2 के रेशो में, 4:3:2 के रेशो में बांटा होगा। तो कितना बांटा था? और ये 45,000 है ना, 45,000 इंटू, अगर हम लोग कर दें भाई 2/4 3 7 दोनों 2/9 तो कितना आता है? 10,000। 3/9 करेंगे 15,000, 4/9 करेंगे तो 20,000। बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है। ठीक है बात यहाँ तक। अब हम चलते हैं देखो केस नंबर 4 में। केस नंबर 4 में क्या कहता है? इफ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 99,000। तो इस बार देखो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो है ना वो ज्यादा हो गया WCR से ही, है ना। तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज मोर देन WCR। तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना है भाई? 99,000 एंड WCR कितना है आपका? 90,000। तो इसका मतलब क्या हुआ? रिजर्व नहीं बचा, रिजर्व तो पूरा खत्म हो गया। उल्टा 9,000 रुपये हम लोगों को कहाँ से लेने पड़ेंगे? अब ये रिवैल्यूएशन अकाउंट से लेने पड़ेंगे, और रिवैल्यूएशन अकाउंट से लोगे तो ये एक तरह से लॉस हो जाएगा, है ना। अब ये लॉस क्या करोगे आप? पार्टनर्स की कैपिटल से ले लेना, पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर देना, वो भी ओल्ड रेशो में। न्यू रेशो से मतलब नहीं होता। ठीक है, तो WCR तो पूरा ही खत्म हो जाएगा भाई 90,000, और 9,000 और रिवैल्यूएशन से लेने पड़ेंगे। तो एंट्री क्या करूं? देखो WCR तो पूरा ही डेबिट करोगे 90,000 से, और रिवैल्यूएशन को भी डेबिट करना पड़ेगा 9,000 से। ये दोनों मिला के 99,000 हो जाएंगे। इससे क्लेम को सेटल कर देना आप। तो केस 4 में एंट्री क्या बनेगी? देखो जर्नल एंट्रीज चेक कर लेते हैं एक बार। WCR डेबिट पूरे 90,000 से, और रिवैल्यूएशन अकाउंट से 9,000 और लेने पड़ेंगे आपको। तो कितने हो जाएंगे? 99,000, और क्लेम भी तो 99,000 का था। अब ये जो रिवैल्यूएशन है भाई 9,000 का, ये तो एक तरह से लॉस हो गया, जो कि हमें कहाँ से लेना चाहिए? पार्टनर्स कैपिटल से। तो 9,000 का रिवैल्यूएशन क्रेडिट कर दो यहाँ, और पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट कर दो, ABC को। किस रेशो में? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो, मतलब 4:3:2। समझ गए ना। तो 9,000 का अगर 4:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे भाई तो यही तो आएगा। ठीक है जी, तो हम चलते हैं देखो अब केस नंबर 5 पे। केस नंबर 5 देखो क्या कहता है। ये लो जी, केस नंबर 5 में वो ये कहना चाहते हैं इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट ₹90,000। तो इसका मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी 90,000 है। ठीक है, और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो अराइज हुआ वो भी 90,000 है। तो इस बार नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, ना तो WCR बचा, ना आपको रिवैल्यूएशन से कुछ लेना पड़ा। यहाँ तो बस सिंगल एंट्री होगी, WCR से आप क्या करो? WCC को एडजस्ट कर दो। तो क्या करें? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हो जाएगी एंट्री, दैट्स इट। ये लो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 90,000 से टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 90,000, दैट्स इट। ठीक है, लास्ट केस में चलते हैं। देखो लास्ट केस है केस नंबर 6। केस नंबर 6 क्या कहता है? देखो जी, इफ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज डिटरमाइंड एट ₹36,000। कहते हैं क्लेम कितना राइज हुआ इस बार? 36,000 का। तो WCC कितना है? 36,000 है, जो कि कम है किससे? WCR से। WCR कितना है?
वो तो 90,000 है। तो बैलेंस WCR कितना बचा रह जाएगा मेरे पास? जो बचा रह जाएगा वही प्रॉफिट है। कितना बचा रह जाएगा? 90,000 में से 36,000 माइनस कर लो। 10 माइनस 6 4, ये रह जाएगा जी आपका 10 माइनस 6 4, 8 माइनस 3 5, 54,000 का क्या बचेगा? ये WCR। तो इस WCR को क्या करोगे आप? ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, दैट्स इट। ठीक है। बट WCR कितने से डेबिट करोगे? पूरे 90,000 से। उसमें से 36,000 कहाँ चले जाएंगे? क्लेम में। और 54,000 रुपये पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। चेक करो एक बार केस 6। ये लो जी, WCR पूरे 90,000 से डेबिट करो। टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में कितने चले गए? 36,000। और बाकी के जो 54,000 बचेंगे वो ABC में ट्रांसफर कर देना, पार्टनर्स कैपिटल में। ठीक है। कितने बचे होंगे? 54,000 किस रेशो में? 4 3 2 की रेशो में। ठीक है। तो ये तो आएगा 12,000, 18,000, 24,000, दैट्स इट। तो ये था ट्रीटमेंट ऑफ WCR इन केस ऑफ चेंज इन PSR। ठीक है ना? ठीक है जी। देखो अब हम लोग ट्रीटमेंट डिस्कस कर रहे हैं, ट्रीटमेंट ऑफ IFR इन केस ऑफ चेंज इन PSR। अभी हम लोगों ने जो डिस्कस किया वो ट्रीटमेंट ऑफ WCR था, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था। हम लोग किसका ट्रीटमेंट डिस्कस कर रहे हैं? IFR मींस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का। वो भी किस केस में? अगर आप PSR को चेंज करेंगे तो क्या होगा? तो देखो, ये जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है ये हम बनाते किस लिए हैं? वो सिर्फ इसलिए कि जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनकी मार्केट वैल्यू इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। तो उनकी जो मार्केट वैल्यू है, इन केस अगर डिक्रीज होती है तो वो जो लॉस होगा हम लोग कहाँ से मीट आउट कर लेंगे? IFR से कर लेंगे। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? इसलिए पार्टनरशिप फॉर्म या कंपनीज क्या बना के चलते हैं? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब एक बात सोचो, हम लोगों ने IFR बनाया हुआ था, ठीक है, और मान लो 2 साल 4 साल 5 साल हो गए, अभी तक उनकी मार्केट वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं आया इन्वेस्टमेंट्स के। और आज हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज कर रहे हैं। तो वो जो IFR हम लोगों ने बनाया था वो तो पार्ट ऑफ प्रॉफिट हो गया ना भाई। तो उस पार्ट ऑफ प्रॉफिट को हम लोग क्या करें? पार्टनर्स में बांट के खत्म करें उसको। तो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांट के खत्म कर दो उसको, अगर कोई चेंज नहीं होता है तो। हमने भी यही किया। देखो, इफ नो चेंज इन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स में अभी तक कोई भी चेंजेस नहीं आए, तो क्या करो? IFR टू बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट। अगर पार्टनर्स कैपिटल कब यूज करोगे? अगर कैपिटल कौन से वाली है? फ्लक्चुएटिंग वाली है। ठीक है। और करंट अकाउंट कब यूज करोगे? जब कैपिटल फिक्स्ड वाली है। तो बाय डिफॉल्ट तो आप क्या मान के चलते हो कि कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग इन नेचर। तो बाय डिफॉल्ट तो कहाँ ट्रांसफर करना है आपको? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। वो भी ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांट के खत्म कर देंगे आप। दूसरा, मैंने देखो क्या सिचुएशन बनाया कि इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट चेंज हो रही है, अगर मार्केट वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया तो IFR पूरा का पूरा पार्टनर्स में बांट के खत्म कर दो। और अगर मार्केट वैल्यू में चेंज आ रहा है तो चेंज भी दो तरह के हैं, या तो मार्केट वैल्यू भैया इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है, राइट। अगर मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो ये तो और भी अच्छी बात है। इट मीन्स जो IFR हम लोगों ने बनाया हुआ उसकी तो हमें जरूरत ही नहीं है अब, क्योंकि अब तो मार्केट वैल्यू और इंक्रीज हो रही है, तो मतलब उस पर तो और प्रॉफिट होगा, लॉस तो होगा नहीं हमें। तो हमारे पास जो IFR है, जो पार्ट ऑफ प्रॉफिट था वो पार्ट ऑफ प्रॉफिट ही है, पार्टनर्स में बांट के खत्म करो सबसे पहले तो उसको। तो IFR टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल या करंट अकाउंट, वो भी ओल्ड रेशो में ओल्ड पार्टनर्स में। ठीक है। और दूसरी चीज क्या है कि भाई देखो, मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो रही है, मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो मीन्स ये भी एक तरह से प्रॉफिट है, ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट है। तो ये जो प्रॉफिट होगा ना ड्यू टू इंक्रीज इन मार्केट वैल्यू, ये कहाँ ट्रांसफर करेंगे आप? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। और वहां से कहाँ चला जाएगा? कैपिटल या करंट अकाउंट में। ठीक है। अब अगर मार्केट वैल्यू जो इन्वेस्टमेंट्स की है वो इंक्रीज ना हो के डिक्रीज हो रही है, तो उसमें 3 डिफरेंट सिचुएशंस अराइज होंगी जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक। तो एक बार देख लेते हैं, लो नोट से, बुक से देख लेते हैं। IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो सबसे पहला ट्रीटमेंट मैंने आपको बता ही दिया, अब यहाँ से पढ़ने की जरूरत हमें नहीं है। सबसे पहला ट्रीटमेंट तो क्या था? व्हेन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू आर सेम। तो इसमें तो क्या करना था कि जो IFR आपके पास पड़ा है वो पार्ट ऑफ प्रॉफिट है, पार्टनर्स में बांट के खत्म कर दो ओल्ड रेशो में। ठीक है, वही इसने किया।
व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन द बुक वैल्यू। तो ये थर्ड सिचुएशन बनाई थी मैंने ना, सेकेंड नहीं। तो पहले देखो थर्ड सिचुएशन बुक के अकॉर्डिंग पढ़ लेते हैं क्या। व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है ये भी, तो इसको भी यहाँ से पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या कहना चाह रहा है कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही है, तो भाई जो IFR था अपने पास वो तो पार्ट ऑफ प्रॉफिट ही बचा ना, पार्टनर्स में बांट के खत्म कर दो उसको ओल्ड रेशो में। यही इन्होंने किया, देखो IFR डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट ओल्ड रेशो में बांट के खत्म कर दो इसको। ठीक है यहाँ तक, ठीक है जी। और देखो जो मार्केट वैल्यू इंक्रीज हुई है वो इंक्रीज भी तो एक तरह से एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, एक्स्ट्रा बेनिफिट है। तो उसको क्या करो, इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू बढ़ानी है ना, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर करो, राइट। और ये एंट्री कितने से करनी है आपको, जितनी वैल्यू इंक्रीज हुई है, वैल्यू इंक्रीज हुई है जितनी, है ना, उतने से करो। और फिर ये रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट हो ये पार्टनर्स कैपिटल में बांट के खत्म करो। किस रेशो में, ओल्ड रेशो में, ओल्ड पार्टनर्स में बांट के इसको खत्म कर दो। ठीक है जी। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है, ये ट्रीटमेंट भी पढ़ लिया हम लोगों ने। तो हम लोगों की सेकंड सिचुएशन बची है, इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि अगर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज ना होकर डिक्रीज हो रही है तो क्या होगा। ठीक है जी, देखो इसमें क्या कहना चाहता है, फॉल इन वैल्यू, मतलब आप कह सकते हैं इन शॉर्ट डिक्रीज जो हुई है ना वैल्यू, जो डिक्रीज है इट इज लेस देन IFR। एक एग्जांपल ले लेता हूं, उसी से बात जल्दी समझ में आ जाएगी। IFR कितना है आपका, मान लो 50,000 रुपए पड़ा हुआ है आपके पास, ये चलो 50 नहीं है जी 10,000 है, सिंपल कैलकुलेशन लेते हैं ना। IFR कितना पड़ा हुआ है, 10,000। और जो इन्वेस्टमेंट्स की ओरिजिनल वैल्यू है ना वो थी 50,000 रुपए। ठीक है जी। और अब कितनी रह गई, उसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई, तो मार्केट वैल्यू आज की डेट में मान लो 45,000 रुपए रह गई। तो डिक्रीज कितना हुआ वैल्यू, 5,000। तो 5,000 जो है वो तो लेस देन IFR है ना, 10,000 है। तो आप क्या करो, इस 10,000 में से 5,000 तो क्या करो, डिक्रीज के लिए यूज कर लो, और बाकी के जो 5,000 वो पार्टनर्स में बांट के खत्म कर दो। जो 5,000 बचेगा IFR वो तो पार्ट ऑफ प्रॉफिट है। देखो यही किया हुआ इन्होंने। तो IFR तो पूरे 10,000 से डेबिट होगा, देखो IFR तो डेबिट करो 10,000 से। तो इन्वेस्टमेंट्स कितने से करना है, बुक वैल्यू कितनी थी 50,000, मार्केट वैल्यू आज की डेट में कितनी रह गई 45,000। तो बैलेंस कितना आ गया 5,000, है ना, वैल्यू जितनी डिक्रीज हुई। और एक्स्ट्रा जो 5,000 बचे हमारे पास IFR के, वो क्या करो, पार्टनर्स कैपिटल में बांट दो, वो भी ओल्ड रेशो। ठीक है जी, यहां तक बात। सेकंड सिचुएशन में क्या कह रहा है, फॉल इन वैल्यू दैट इज डिक्रीज, डिक्रीज इज इक्वल टू IFR। तो IFR मान लो 10,000 रुपए है, ठीक है। और जो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट थी 50,000 थी भाई, मार्केट वैल्यू नहीं सॉरी बुक वैल्यू, और मार्केट वैल्यू कितनी है 40,000 है। तो डिक्रीज कितना हुआ, 10,000 हुआ। और IFR भी हमारे पास कितना है, पूरा 10,000 है। तो इस बार तो पूरा का पूरा IFR वाइप आउट हो जाएगा, किसके लिए, डिक्रीज इन मार्केट वैल्यू को मीट आउट करने के लिए। तो बस ठीक है, बात खत्म हो गई। IFR को डेबिट करो कितने से, 10,000 रुपए से, एंड टू इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपए से। तो इस बार IFR ना तो कम बचा ना ज्यादा बचा, बात ही खत्म होगी। तो पार्टनर से ना तो लेना है ना देना है उनके कैपिटल में। थर्ड पॉइंट में क्या कहना चाहता है, फॉल इन वैल्यू दैट इज डिक्रीज इज मोर देन द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो इस बार वो ये कहना चाह रहे, देखो IFR तो है 10,000 और बुक वैल्यू थी 50,000 और मार्केट वैल्यू रह गई भाई 30,000। तो इस बार डिक्रीज 20,000 का हो गया एक तरह से। तो डिक्रीज ज्यादा हो गया, IFR कम है। तो देखो 10,000 तो IFR से ले ही लो, और एक्स्ट्रा भी 10,000 आपको और चाहिए, क्योंकि मार्केट वैल्यू तो 20,000 से कम हो गई। तो जो एक्स्ट्रा 10,000 और चाहिए वो रिवैल्यूएशन से ले लो। ठीक है, और वो एक तरह से क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, जिसको आप कहाँ से एडजस्ट करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। तो इस केस में क्या करो भाई, IFR डेबिट 10,000 से, रिवैल्यूएशन से कितना लेना पड़ेगा अभी हमें, और 10,000 रुपये। तो इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कितनी घटा देनी है, 20,000, 30,000 से घटा देनी है। तब ये जो रिवैल्यूएशन है ये एक तरह से लॉस है, पुराने पार्टनर्स का है, पुरानी रेशो में बांट के खत्म करो इस लॉस को। तो रिवैल्यूएशन को तो कर दो क्रेडिट, पार्टनर्स कैपिटल को कर दो डेबिट। ठीक है, और वो भी ओल्ड रेशो में, ओल्ड पार्टनर्स में, इसको डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म करो, ये कहना चाह रहा है वो। डन। चलो अब इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें सारे केसेस हम लोग कंसीडर कर लेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ IFR, ये है जी क्वेश्चन, देखो
ए बी एंड सी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 4:3:2, तो इनका ओल्ड रेशियो तो 4:3:2 है। दे डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट इन फ्यूचर एट द रेट ऑफ 2:3:4, 2:3:4। ठीक है, 1 अप्रैल 2018 से ये रेशियो चेंज कर रहे हैं। IFR आपको 18,000 का दे रखा है। इन्वेस्टमेंट्स कितने के हैं, देखो 2 लाख के हैं ये। डन। सबसे पहला केस, इफ नो अदर इंफॉर्मेशन, तो देखो इन्वेस्टमेंट्स 2 लाख के थे, कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम तो मान के चलेंगे भैया मार्केट वैल्यू भी आज की डेट में 2 लाख की है। इसका मतलब ये जो IFR हमारे पास 18,000 रुपए का पड़ा हुआ है ना, ये तो पार्ट ऑफ प्रॉफिट ट्रीट होगा, क्यों, इन्वेस्टमेंट्स की बुक वैल्यू भी सेम है और मार्केट वैल्यू भी सेम है। तो आप क्या करो, इस IFR को पार्टनर्स में बांट के खत्म कर दो। ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांट के खत्म कर दो बस। तो एंट्री क्या बनेगी भाई, IFR अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, एंड टू पार्टनर कौन कौन थे, ए बी सी, 4 3 2 में बांट देना, ओल्ड रेशो में बांटना है। ये लो IFR अकाउंट डेबिट, कितने से था IFR, 18,000 से, जीरो देखो यहाँ छुप गई फिर से। ठीक है, IFR अकाउंट डेबिट 18,000 से टू ए टू बी टू सी, किस रेशो में बांटेंगे, 4 3 2 में, 4:3:2, 4 3 7 2 9 हो गया ना, राइट। तो 4 3 7 2 9, 18,000 का अगर हम लोग 2/9 कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 4,000 ही तो आएगा, एक एक जीरो ओमिटेड है भैया, गड़बड़ हो गई यहाँ, राइट। तो ये लो 18,000 इंटू 2/9 करेंगे तो 4,000 आएगा, 18,000 इंटू 3/9 करोगे तो कितना आ जाएगा, 6,000 आ जाएगा, और 18,000 इंटू 4/9 करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 8,000 आ जाएगा। ये कैलकुलेशन इन्होंने भी की है। डन। केस नंबर 2 में चलते हैं। केस नंबर 2 में कहता है अगर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स कितनी हो गई, 2 लाख, तो ठीक है भाई 2 लाख तो कॉस्ट ही थी और मार्केट वैल्यू भी सेम है, तो अगेन IFR तो एज इट इज पड़ा रह गया, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। 18,000 जू का तू कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में बांट के खत्म हो जाएगा, सेम एंट्री हो जाएगी, है ना, सेम सोल्यूशन। नेक्स्ट पे आ जाओ। केस नंबर 3 में क्या कहता है भाई, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 191 हो गई, ठीक है, और अपने पास IFR कितना पड़ा है, 18,000, और बुक वैल्यू कितनी थी देखो, 2 लाख की, तो इट मीन्स 2 लाख की बुक वैल्यू थी, 1,91,000 मार्केट वैल्यू हो गई, तो 9,000 रुपये हमें एक तरह से क्या हो गया, ये डिक्रीज इन वैल्यू हो गई, डिक्रीज इन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। और IFR कितना पड़ा हुआ है अपने पास, 18,000 है, तो उस 18,000 से 9,000 तो ये वाले एडजस्ट कर लो, और बाकी जो IFR में एक्स्ट्रा 9,000 पड़े रह जाएंगे वो पार्टनर्स में बांट के खत्म करो। तो क्या करना है, IFR को तो डेबिट करो 18,000 से, केस थर्ड में, ये लो जी, ठीक है, ये 0 0, ये यहाँ से अलाइनमेंट में गड़बड़ हो गई, ऐसा नहीं कि मैंने जानबूझ के लगा दी। चलो, तो IFR तो 18,000 से डेबिट हो जाएगा पूरे, ठीक है। टू इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी डिक्रीज होगी, 9,000। अब जो 9,000 बचेंगे वो 9,000 ABC में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो तो इनकी कितनी थी, 4:3:2 थी ना, तो उसी रेशो में तो बटा है, देख लो, तभी तो 4,000 3,000 2,000 आएगा। डन। चलो जी केस 4 पे चलते हैं। केस 4 में क्या कह रहा है भाई, केस 4 में कहता है अगर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 2,18,000 हो जाए, तो देखो बुक वैल्यू तो कितनी थी इन्वेस्टमेंट्स की, 2 लाख, ठीक है, और मार्केट वैल्यू कितनी हो गई, 2,18,000। तो देखो इस बार मार्केट वैल्यू बढ़ गई, घटी नहीं है, तो ये तो मार्केट वैल्यू 18,000 रुपए से और इंक्रीज हो गई। तो क्या हमें IFR यूज करने की जरूरत है, नहीं है। इट मीन जो IFR हमारे पास पड़ा हुआ है ना 18,000, वो तो पूरा का पूरा ही प्रॉफिट हो गया, तो उसको तो क्या करूं, पहले IFR को तो पार्टनर्स कैपिटल में, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में बांट के खत्म करो 18,000 को, तो और प्लस देखो ये 18,000 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट और हो गया, जो कि रिवैल्यूएशन में जाएगा और वहां से हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो केस 4 में आ जाओ। IFR डेबिट देखो 18,000 से, ठीक है, टू ए टू बी टू सी, तो ये 18,000 रुपये सबसे पहले हमने बांट के खत्म कर दिया 4:3:2 की रेशो में, ओल्ड रेशो में, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू बढ़ गई 18,000 रुपये से और, तो ये भी तो एक तरह से प्रॉफिट है, तो इन्वेस्टमेंट्स को डेबिट करो टू रिवैल्यूएशन। इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू अगर 18,000 से बढ़ानी है तो इन्वेस्टमेंट तो एसेट्स होते हैं ना, उनको और डेबिट करो 18,000 से, तो 2,18,000 हो जाएंगे इन्वेस्टमेंट्स पे।
और ये प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर किया हमने, रिवैल्यूएशन में। अब रिवैल्यूएशन से कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में। रिवैल्यूएशन को डेबिट कर दिया 18,000 से हमने, और ए बी सी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 4-3-2 की रेशो में। तो 4-3-2 की रेशो में बांटोगे तो ये तो आएगा 8,000, 6,000, 4,000। दैट्स इट। तो केस नंबर 5 में आ जाते हैं जी लोग। केस नंबर 5 में कहता है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 173 हो गई। तो भाई बुक वैल्यू कितनी थी, बुक वैल्यू थी देखो 2 लाख रुपए, मार्केट वैल्यू कितनी रह गई, कहते हैं 173 रह गई। तो इसका मतलब कितने से डिक्रीज हो गई, 27,000 से डिक्रीज हो गई। बट हमारे पास IFR में कितने पड़े हैं, सिर्फ 18,000। तो इसका मतलब हमें 9,000 रुपए इस बार रिवैल्यूएशन से लेने पड़ेंगे, ठीक है। और IFR तो देखो पूरा खत्म हो गया इस बार। तो पार्टनर्स में IFR बटेगा, बिल्कुल नहीं बटेगा, क्योंकि बचा ही नहीं तो बटेगा कैसे, ठीक है। चलो इसका ट्रीटमेंट क्या करें अब हम लोग। सबसे पहले तो IFR से ले लो जी, कितने पैसे ले लें IFR से, 18,000। 27,000 का लॉस हुआ ना भाई इन्वेस्टमेंट पे, तो 18,000 तो IFR से ले लो, 9,000 रुपये रिवैल्यूएशन से ले लो, है ना। अब ये टोटल लॉस कितना हो गया इन्वेस्टमेंट का, 27,000। इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट किया ना आपने 27,000 से, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 27,000 से डिक्रीज हो जाएगी। तो 2 लाख में से 27,000 बचेंगे, माइनस होंगे तो कितना बचेगा, 173 तो बचेगा फिर उस केस में। अब ये जो रिवैल्यूएशन का लॉस है ये कहाँ से ले लो, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से ले लो भाई, ओल्ड पार्टनर से ओल्ड रेशो में ले लो। तो कितना था ये, हमें जो लेना है 9,000 रुपये। तो 9,000 को 4-3-2 की रेशो में बांट दो, 4-3-2 की रेशो में बांट दो, ठीक है। और ये जीरो की गड़बड़ यहाँ भी है देखो, ये लो, ठीक है जी। तो 9,000 को अगर 4-3-2 की रेशो में बांटोगे तो ये तो आएगा 4,000, 3,000 एंड 2,000। डन। ये था ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व, है ना। ठीक है जी। तो आज हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, एक तो ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स, ठीक है, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया। रिजर्व्स में WCR एंड IFR, ये तो हम लोगों ने फुल डिटेल में डिस्कस किया, ठीक है। और ये देखो नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये तो हम लोगों ने ऊपर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, इसको यहाँ से देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। तो देखो भाई आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें एंड हमारे चैनल CS अतुल जैन क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग CS अतुल जैन क्लासेस।